अब आपका क्या प्लान है, कौन सा बाइक लेना है? अच्छा नहीं वो जैसे हाँ, नहीं। यार ये दोबारा कर लेना। मैं राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरा हूँ और मेरी राइट साइड का कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जहाँ पे निशान ना हो। अभी मैं दिखा नहीं सकता शायद, ये मतलब हर जगह पे कोई ना कोई निशान ज़रूर होगा, नीज के ऊपर, पाँव के ऊपर। जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक की से सेफ्टी की हमने बात की है और इस तरह, तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर वो समझ आएंगे तो उनका फ़ायदा है, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ अर्से बाद समझ ज़रूर आएगी। समझ आ जाती है तो कुछ ऐसे बात। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं आया तो फिर इसी को कर लें। ये वाला काट देना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आज डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी डिस्कशन की जाए, कुछ ऐसी बातें की जाएं बाइकिंग से रिलेटेड, जिसका आप सबको भी फ़ायदा हो और हम भी एक दूसरे से कोई नॉलेज जो है वो ले सकें। तो वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ये मेरी पहली पॉडकास्ट है, मैं बताता चलूँ। मेरी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम ऐसा करते हैं कि सेफ्टी पे बात करते हैं बाइक्स की। ठीक है। तो पहले सेफ बाइक्स की बात होती है तो ऑब्वियसली पहले सुपर बाइक्स आते हैं कोई अब, और ज़्यादा सेफ्टी भी मेरे हाल है उन्हीं को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो सुपर बाइक्स के ऊपर आते हैं, और उनके लिए जितना हो सके, जितना आप या जितना हम जो है वो अपने एक्सपीरियंस से उनको बता सकें, वो उनके लिए उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि सुपर बाइक्स को लेते हुए क्या चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा, जिस टाइम आप सुपर बाइक ले रहे हैं तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो मस्ट चीज़ है वो आप अपनी सेफ्टी के ऊपर फोकस करें। अच्छा, इसके बाद हम पहले ये ज़रा गपशप कर लें, तो उसके बाद हम लोग ना जनरल बाइक्स की तरफ भी आएंगे, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है 95% वो नॉर्मल बाइक्स पर ट्रैवल करती है, तो उसमें भी सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। मगर अभी फ़िलहाल पहले सुपर बाइक्स। अब मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैंने जब अपना फर्स्ट बाइक लिया था, उस बाइक को लेने से 2 महीने पहले मैंने अपना हेलमेट ले लिया हुआ था। इसलिए नहीं कि मुझे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, ये चीज़ तो वक्त के साथ साथ हमें रियलाइज़ हुई सिर्फ शौक के लिए ना, कि मैंने बस सुपर बाइक का हेलमेट ले लिया है। उस टाइम मुझे कोई तकरीबन 22,000 का हेलमेट मिला था, तो अब मैं सुपर बाइक भी ले लूँगा और मैं राइड करूँगा और इस तरह से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं R6 के ऊपर था। पहला बाइक मेरा R6 था और मैं बैरियर टाउन लाहौर में फेरा था, और हेलमेट को कोशिश होती थी कि सुपर बाइक पे फेरे हो तो पता भी होना, लोगों को पता भी तो लगे ना कौन है सुपर बाइक के ऊपर, शक्ल भी तो नजर आए ना। तो हेलमेट मैंने अपना रखा हुआ था R6 के टैंक के ऊपर, और बाइक चला रहा था, तो अचानक से एक बम्प आया और वो हेलमेट उसी स्पीड के, वो जो भी स्पीड थी उसके अंदर वो हेलमेट नीचे गिर गया, और वो वही हेलमेट था, आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने वो हेलमेट उठाया, और स्पीड होगी मैक्सिमम 80 100 होगी, 120 होगी, नया नया मैंने बाइक चलाना शुरू किया था। उसके बाद मैंने वो जाके हेलमेट अपने घर रखा, तो रात के टाइम जब मैं लेटा हुआ था और मैंने उस हेलमेट को देखा, तो उस हेलमेट पूरे हेलमेट के ऊपर कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जहाँ नीचे रोड की रगड़ ना हो उस हेलमेट के ऊपर। तो मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग ये देखें कि कौन जा रहा है बाइक के ऊपर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उस हेलमेट की जगह मैं गिरा होता और मैंने हेलमेट ना पहना होता, तो मेरे सारे फेस के ऊपर वही निशान होने थे जो हेलमेट के ऊपर थे। तो उस दिन से मैंने ये बात अपने माइंड के अंदर बिठा ली कि ये मेरा आखिरी टाइम था कि मैंने आज हेलमेट के बगैर बाइक चलाया। इवन मैं अपनी गली के अंदर भी बाइक निकाल रहा होता हूँ ना, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ हेलमेट के बगैर। तो हेलमेट इज़ द फर्स्ट, नंबर वन प्रायोरिटी। और हेलमेट भी वो जो कि किसी अच्छी कंपनी का डॉट अप्रूव्ड होना चाहिए। और जब भी आप हेलमेट को पहने, आप उसको अच्छे तरीके से लॉक करें, क्योंकि जब भी आप हिट करेंगे तो हेलमेट आपका उतर जाएगा, और उसके बाद आप अगर रोल कर रहे हैं तो फिर आपके सर पे ही चोट लगेगी। तो हेलमेट अच्छी कंपनी का लॉक वाला हेलमेट, और खूबसूरती में आप देख लें आपको जो भी चाहिए, मगर डॉट अप्रूव्ड होना चाहिए, तो हेलमेट इज़ मस्ट। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता, मैं थोड़ी सी बात मेरी बढ़ रही है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप लेने के लिए आते हैं, ऑब्वियसली उस टाइम आप कोई ट्रैक सूट, जैकेट या पैंट्स या बहुत अच्छे बूट्स या शूज़ नहीं देख रहे होते उस टाइम। उस टाइम बस आप एक हेलमेट ले जाते हैं और एक बाइक ले जाते हैं।
तो ज़रूर फोकस करें। जैकेट्स अगर फ्रेम थोड़ा बड़ा है तो आपको पीछे नज़र आ रही होंगी, तो इस टाइम भी एक जैकेट पीछे हैंग हुई है, इस तरह की एक जैकेट लें जिसके अंदर आपके शोल्डर की प्रोटेक्शन हो, नीज की आपकी एल्बो की प्रोटेक्शन हो, ग्लव्स अच्छे होने चाहिए जिससे आपके पाम की प्रोटेक्शन अच्छी हो जाए, फिंगर्स की प्रोटेक्शन अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ें मस्ट हैं, क्योंकि जब भी आप बाइक से गिरते हैं, हम बहुत दफ़ा गिरे हैं जब हम टूर्स वगैरह पे जाते हैं, तो हमें पता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं हमेशा रोड पे सबसे पहले आप उन्हीं का सहारा लेते हैं जब आप गिर रहे होते हैं। तो मैं 2-3 दफ़ा गिरा हूँ, बहुत बुरा बुरा, तो मैंने ये रियलाइज़ किया, सबसे पहले आपका हाथ रोड के ऊपर लगता है, उसके बाद आपकी एल्बो लगती है, फिर उसके बाद शोल्डर लगता है और फिर बैक। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक अच्छी जैकेट प्रोटेक्ट कर सकती है। ओवर टू यू। नहीं, मैं वैसे जैसे आप कोई पॉइंट डिस्कस आप कर रहे थे तो उसमें मेरी चीज़ जेहन में आ रही थी आपकी उसी चीज़ से कि मतलब कि दिल करता है कि देखें तो सही कि वो मैं चला रहा हूँ बाइक। तो ये इसमें जो बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको जो हेलमेट है ना आपका, वो आपकी पहचान है। तो आप अपने हेलमेट से पहचाने जाएं तो ये ज़्यादा बाइक के ऊपर बैठा हुआ बंदा खूबसूरत भी लगता है और वो सेफ्टी भी होती है। अ, इस यानी आप अपने जो अगर आप अपने आप को आपके अगर ऐसा शौक है, अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो आप अपना जो जैकेट है, जो अपने ग्लव्स हैं, जो अपने शूज़ हैं, जो आपका हेलमेट है, वो आप ज़रा डिफरेंट कर लें। तो आप वो बैठे हुए उसके ऊपर खूबसूरत भी लगेंगे और पता भी चल जाएगा कि आप जा रहे हैं बाइक के ऊपर। हाँ, क्या? और बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। मैं पुराने राइडर्स जितने भी होते थे, अब मुझे याद है कि जज साहब इससे पहले जो अभी हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जो हेलमेट होता था, मैं उनसे पहचान लेता था इनको। और मंसूर भाई को, उनका एक एक बड़ा टिपिकल हेलमेट होता था, उनको मैं हमेशा पहचान लेता था। उस्मान खान, जितने भी ये पुराने राइडर्स थे, सबके हेलमेट्स होते थे स्पेसिफिक ना, तो हम उनको पहचान लिया। अहमद भाई को हम सबको पहचान लेते थे सिर्फ इनके हेलमेट से। तो इस पॉडकास्ट को बनाने का एक मकसद ये भी है कि आप ये चीज़ समझे। मतलब हम लोग मैं उन लोगों में से स्पेशली हूँ जो कि हमेशा जिसने गलती करके ही सीखा है, बनिस्बत इसके कि कोई आपको सिखाए, वो बात ज़रा कम समझ में आती है। सारे ही ऐसे हाँ हैं। हाँ, यानी ज़्यादा। हम लोगों को कोई भी बताएगा, हमको हमें भी जो डॉक्टर साहब, मतलब आप हैं, मैं हूँ, हम लोगों को जो हमसे पहले भी ऐसा नहीं है किसी ने समझाया नहीं है, समझाया है। समझाए। लेकिन ये एक पता नहीं फितरत है कि बंदा जब खुद से करता है तो फिर सीखता है। लेकिन आज थोड़ा सा वो एक चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। जिस तरह आपको डॉक्टर साहब काफ़ी लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ये इससे अगर आपके वो जो सुनने वाले अगर उनको समझ आ जाए और वो बच जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं मतलब अब हमने इतने टूर्स किए, हम मतलब शायद अभी मैं राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरा हूँ, और मेरी राइट साइड का कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जहाँ पे निशान ना हो। अभी मैं दिखा नहीं सकता शायद, ये मतलब हर जगह पे कोई ना कोई निशान ज़रूर होगा, नीज़ के ऊपर, पाँव के ऊपर, हर जगह। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पाकिस्तान का सबसे जो टफेस्ट पास है ना, दैट इज़ बडगोई पास, जो हमने जब हम कमराट गए थे हमने वो पास किया था, और उस टाइम मैंने स्केचर्स के शूज़ पहने हुए थे। और मैं उस पास के ऊपर मेरी कोई 50-60 किलोमीटर की स्पीड के अंदर मैं गिरा हूँगा, तो मेरा स्केचेस का शूज़ सारा फट गया, मेरा पाँव सारे के ऊपर निशान था, मेरी जीन्स फट गई। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके पास नी गार्ड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे शूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एक तरह की आप खर्चा नहीं कर रहे होते, या आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो अगर आपने बाइकिंग करनी है। और अगर आप सिर्फ मौसम वाले बाइकर नहीं है, जिस तरह से कुछ होते हैं ना कि जब बस अच्छा मौसम आया तो बाइक ले लिया, उसके अलावा बाइक सेल कर दिया, फिर अच्छा मौसम आएगा तो ले लेंगे। अगर आप वाकई पैशनेट बाइकर हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी किट होना ज़रूरी है। वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेके उसे रखें। जब भी आप बाइक पे निकलने लगें आप उसको पहने, शूज़ पहने। अब मैंने रियलाइज़ 2000 कब से बाइकिंग शुरू की हुई है, 11 से, 2023 में आके मैंने पहली दफ़ा नी गार्ड ली है। अब आप खुद देखेंगे, मुझे 10 साल लगे इस बात को समझने के अंदर, और तब लगे जब मुझे मेरी नीज़ पे इतना दर्द था कि मैं कह रहा था यार अब शायद पता नहीं मेरे से बाइक चलाया जाता है कि नहीं। और तो डॉक्टर साहब ये एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि साथ साथ इसी टॉपिक पे जिस हाँ हाँ हाँ। चीज़ पे इससे रिलेटेड जो चीज़ इनमें आए बताते जाएं। तो जिस तरह अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि जब आप गिरते हैं तो आपका हाथ पहले लगता है और हाथ का कौन सा अब ये सारी चीज़ें, ये जो कंपनीज जो ये गार्ड्स बनाती हैं, जो ग्लव्स बनाती हैं, ये बड़ी रिसर्च के बाद हाँ बनता है। हाँ, मतलब कि हम लोग अगर हम लोग भी गिरे हैं कई दफ़ा, जब आपका हाथ लगता है तो आपके हाथ का ये वाला पोर्शन पहले हाँ, लगता है जाके, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जिधर आपको लगता है कि आप उस बॉडी को वेट को उठा सकते हैं।
तो आप अगर ग्लव्स लेंगे तो आप देखेंगे कि उन पर्टिकुलर उन जगहों के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है एक्स्ट्रा इसके पैडिंग ऊपर। हुई होती है, हाँ, एक्स्ट्रा पैडिंग थिक होती है पैडिंग। जिससे वो बचाते हैं इस चीज़ को। तो हुँ। ये बड़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें बनी हुई हैं और बड़ी यूज़फुल और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और आपको ये वाक़ई ही बड़ी मेजर डैमेजेस से बचाती हैं। हाँ, हेलमेट हेलमेट ख़ास तौर पे जो आपकी चीज़ है ना, उसको आप कभी भी ना ये ना समझें कि यार ये मजबूरी के तहत उसे कभी भी ना पहने। उसको अपना शौक बनाएँ, उसको अपनी आदत बनाएँ, और वो इतनी ज़बरदस्त आदत है ना, और आप सेफ्टी की सेफ्टी हो रही होती है आपकी। अच्छा हेलमेट लें, ऐसा हेलमेट भी ना हो जो आपके सर में दर्द करे, सॉफ्ट पैडिंग वाला हेलमेट लें, थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे स्पेंड कर लें, अच्छी चीज़ लें। तो उससे ये होगा कि आप सेफ भी रहेंगे। हमेशा जब भी आप घर से निकलने लगें, उसको नीचे से लॉक लाज़मी करें, लॉक के बगैर। अब आपने खुद देखा होगा, अक्सर बाइकर्स जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था, मगर हेड इंजरी की वजह से उन वो आज हमारे दरमियान नहीं है। हेड इंजरी कैसे हो गई जबकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, डॉट अप्रूव्ड अच्छे हेलमेट पहन के। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होती है कि बकल अप नहीं करते। मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ, राइड पे निकलता हूँ, रास्ते में याद आता है, ओ यार मैं नीचे से उसे टाई करना तो भूल गया। टाई लाज़मी करें, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट हिट होती है, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च देखी हुई है, जब आपकी फर्स्ट हिट होती है रोड के ऊपर, उसमें जो जर्क आता है उससे आपका हेलमेट उतर जाता है। उसके बाद आप जितना भी बेशक 100 मीटर 200 मीटर आप रोल करते हुए जा रहे हैं, उसमें आपने हेलमेट नहीं पहना होगा। तो इसलिए अगर आपका हेलमेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ये अभी तो हम सुपर बाइक्स की बात करें, इवन मैं अब चले नॉर्मल बाइक्स के ऊपर भी आ जाता हूँ। तो प्लीज़ हेलमेट के ऊपर इन्वेस्ट करें। मैं अब साउथ पंजाब के अंदर हूँ, मुझे इतना अफ़सोस होता है, मैं जब वहाँ पे देखता हूँ ना, मोटरवे पुलिस ने बड़ी अच्छी वहाँ पे ये उनने जगह-जगह वो मोटर बाइक्स वालों को रोक रहे होते हैं, उनका चालान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर कि आपने ₹500 का हेलमेट, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ₹500 का हेलमेट मिलता है वहाँ पे, ठीक है? जो कि मेरे ख़्याल में सिटी 70 के लिए चलो ठीक है, आपने 500 वाला भी हेलमेट पहना होगा ना, कि उसमें क्या स्पीड होगी, 40-50 पे बंदे ने कितना बचत हो जाएगी। मगर लोग वो भी नहीं पहनते, और जिन्होंने 500 वाला हेलमेट लिया भी होता है ना, वो भी जैसे देखते हैं मोटरवे पुलिस आई है, अपने साइड से उसको उतार के सर के ऊपर रखते हैं। जैसे ही मोटरवे पुलिस को क्रॉस करते हैं, उसको उतार के साइड पे रख देते हैं। मतलब आपको क्या कौन सी सफोकेशन हो रही है, थोड़ी देर का सफ़र है, उतनी देर के अंदर सिर्फ पहना, नहीं तो आपने नहीं पहना। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, कि लोग अगर मोटरवे पुलिस वाले या कहीं पे कोई रुके हुए हैं, तो वो रास्ता चेंज करके चले जाते हैं कि हमारा चालान ना हो जाए। यार वो उनको चालान करने का या उनको पैसे लेने का आपसे कोई भी शौक नहीं है, आपकी सिर्फ चीज़ें पूरी होनी चाहिए। वो ना तो आपको जैकेट पहना रहे हैं, ना अच्छे शूज़ पहना रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जब भी बैठे हों, दो लोग बैठे हों, और आपने हेलमेट पहना हो। तो ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है, लाजमी पहने, आपकी सेफ्टी के लिए है। और इस टाइम मेरे राइट साइड में भी काफ़ी सारे हेलमेट है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत। वो मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है जो सा स्कॉर्पियन वाला। हाँ। ठीक है, वो हाफ फेस है, हाफ फेस भी आप ले सकते हैं अगर आप टोरिंग करते हैं। वो जो मुंह वो के ऊपर की तरफ चला जाता है, उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता जितने फुल फेस हेलमेट होते हैं, मगर हाफ फेस भी बड़ा अच्छा हेलमेट होता है। अरमगान को मैं कहता हूँ ना, आप ज़रा बातें करें, मैं अरमगान वो हेलमेट दिखाएं ना, मैं ज़रा थोड़ी सी इस पे वो, ये देखें, ये स्कॉर्पियन का मेरे पास ना ये हाफ फेस हेलमेट है। अब ये भी अच्छा हेलमेट है, मगर ये ओपन होके ना ये ऐसे भी हो जाता है। तो आप ऐसे बाइक चला रहे होंगे, तो वैसे ये सेफ है, डॉट अप्रूव्ड है, सब कुछ है, मगर लोग थोड़ा सा कहते हैं कि आपको फुल फेस पहनना चाहिए इवन टोरिंग के दरमियान भी, क्योंकि अगर ऐसे हेलमेट पहन के आप चला रहे हैं तो आपका फेस फ्रंट से एक्सपोज्ड होता है। मगर ये भी बहुत ज़बरदस्त हेलमेट है, और बहुत ही खूबसूरत हेलमेट है। अगर किसी को चाहिए हो तो फॉर सेल है, प्लीज़ आके ले जाएं यहाँ से। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है मेरा हेलमेट। तो ये तो होगी डॉक्टर साहब थोड़ी सी कि जो सेफ्टी गियर्स हैं, हेलमेट्स हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं साथ साथ कि ये जो गियर्स हैं, अब स्पोर्ट्स बाइक की मैं अभी बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर समटाइम्स ये गियर्स भी काम नहीं करते, सेफ्टी गियर्स। अब उसके ऊपर क्या चीज़ है जो आपको बचाती है, वो आपकी राइडिंग। देखिए, ये जो सेफ्टी गियर स्पोर्ट्स बाइक्स के हैं ना, ये ट्रैक के ऊपर ज़्यादातर वो सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ट्रैक ऐसा डिज़ाइन हुआ होता है कि जब आपने उसको टर्न कर रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, उनको पता है कि अगर इधर से बाइक अगर स्किड करता है तो वो किस तरफ जाएगा। पहले वो घास होगी, फिर वो थोड़ी उन्होंने रेत फेंकी होगी, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है रुकने के लिए, और फिर आगे जाके बोर्ड्स वगैरह लगी होती हैं, और आप इसमें स्किड कर रहे होते हैं, और वो चीज़ आपको, वो जो आपने गियर पहना हुआ है, वो उसमें बचाता है। लेकिन अगर आप इसी स्पीड में स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए किसी चीज़ में हिट होते हैं,
तो ये गियर आपके किसी काम नहीं आता। ठीक है, आपको खुद से भी ये चीज़ मेंटली तौर पे भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं जो जिसके लिए कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं है हमारे पास। जिस तरह अभी काफ़ी अरसे से डॉक्टर साहब संडे बाइकिंग जो है ना, मैंने वो ख़त्म की हुई है, क्योंकि वो एक ना वो बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, और हर तरह के वो क्या नाम है ज़ेन के लोग होते थे, बड़े अच्छे हैं सब, लेकिन ये कि ऑब्वियसली आप हर किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, और फिर वो ना एक बन जाती है आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप। ठीक है, तो मैं फिर वो काफ़ी अरसे से उसको थोड़ा सा ख़त्म किया है, और ना अब क्लोज ग्रुप है हमारा। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है सर। अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और ऐसा रूट डिसाइड करते हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक कम हो, और जिस रोड के ऊपर हमने कभी स्पीडिंग करनी हो, उस रोड का हमें पता होता है पहले। या तो उस रोड से हम कई दफ़ा गुजरे होते हैं, या फिर कोई ऐसी रोड अगर हमने डिसाइड की है तो पहले एक दफ़ा हम सारी रोड जाके चेक करके आते हैं, कहीं पे कोई खड्डा तो नहीं है, किधर ब्रेक करना लाजमी है, किसके किधर से अगर ब्रेक ना की तो वो लेट हो जाएगा, क्या किस स्पीड तक इस रोड के ऊपर जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी होती हैं, इसमें आपकी सेफ्टी है। अगर आप ये चीज़ें नोट किए बगैर किसी भी रोड पे जाके अगर आपने मोटरसाइकिल को भगा दिया, वो तो भागेगा, पता आपको तब चलेगा जब आपको रोकना पड़ा, और वो रुकेगा नहीं। तो आपने ये सारी चीज़ें, ये आपकी सेफ्टी के अंदर आती हैं। पहले चीज़ ये है कि अपने गियर्स कंप्लीट करें, फिर आप देखें आप कौन सी चीज़ राइड कर रहे हैं और किधर राइड करने लगे, और उस हिसाब से उसको राइड करें। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे है। बाइक को जिस तरह जो सब कह रहे हैं, बाइक को चलाना और भगाना बहुत आसान है। किसी बंदे ने कभी भी लाइफ के अंदर बाइक नहीं चलाया ना, उसे 1000 सीसी बाइक आप अभी दे दे रेस, तो वो दे देगा। असल चीज़ आएगी मनूवरिंग और स्टॉपिंग। अगर आप अच्छी मनूवरिंग कर सकते हैं और अच्छा बाइक रोकना आप जानते हैं किस जगह मैंने ब्रेकिंग करनी है और किसी जगह, और ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ सामने आ रही है तो आपने ब्रेकिंग करनी है। आपने ब्रेकिंग उस जगह भी करनी है जहाँ इंटरसेक्शन है, आपने ब्रेकिंग वहाँ पे भी करनी है जहाँ पे यू टर्न्स हैं। बेशक कोई गाड़ी भी नहीं आ रही मगर आपने ब्रेकिंग करनी है, क्योंकि जो गाड़ी आ रही होगी या कोई बाइक या कोई रिक्शे वाला आ रहा होगा, उसे नहीं पता कि पीछे से कुछ 200-250 के ऊपर एक बाइक भगाता हुआ एक बंदा आ रहा है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे उस यू टर्न से टर्न लेता है उसने वैसे ही लेना है। उसने स्पेशली आपके लिए उस दिन टर्न नहीं लेना कि कोई बाइक आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ब्रेकिंग बेजा इस्तेमाल करें ब्रेक्स का, मतलब बिला वजह, जैसे हम पाकिस्तानी बिला वजह हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं ना सुपर बाइक्स के ऊपर, बिला वजह ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। बेशक आप वो नॉर्मल ब्रेक से कर रहे हैं या इंजन ब्रेकिंग से कर रहे हैं, मगर ब्रेक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे आप ज़्यादा अच्छी मनूवरिंग और ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर सकते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। अगर आप सिटी में राइड करें फिर तो स्पेशली स्पेशली ये लाजमी करना है। तो डॉक्टर साहब ये तो होगी स्पोर्ट्स बाइक। तो अभी ज़रा ये टूरिंग के ऊपर जो चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, उनसे तो हम भी सीख रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, और उससे जो नए अभी टूरिंग में आने वाले लोग हैं, ताकि वो उससे सीख सकें, क्योंकि ऑब्वियसली जब पहली दफ़ा हम टूर पे गए थे तो कुछ चीज़ें थी जो हमें क्लियर नहीं थी, और हमने भी सीखी हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अभी भी सीखते जा रहे हैं। तो जो अभी एक तो मैं इसलिए ये भी चाहूँगा कि थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें कि टूरिंग, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक ऐसी चीज़ है बाइकिंग में कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मतलब सेफ है, और एक फ्रीडम है उसमें। आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं जितना आपका दिल कर रहा है, कोई हर रोड, सारी रोड्स आपके लिए ट्रैक है। ठीक है, और आपका जिधर दिल करता है आप चले जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है आपको कि ये उधर नहीं चल सकता, उधर नहीं चल सकता, बल्कि जिधर नहीं चल सकता उधर ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक तो लोगों जो हमारी ये जितनी नई जनरेशन है, जो अभी तक टूरिंग को समझती है कि फजूल है, एक तो उनको पता चले कि ये क्या है, और फिर अगर वो आते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो वो देखें बाइक को लेते हुए। और अच्छा, टूरिंग का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना एडवेंचर टूरिंग का बहुत पोटेंशियल है। हम और भी कंट्रीज़ के अंदर फिरते हैं, आप
मतलब इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जाएं तो मुझे तो वहाँ पे कोई कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे पोटेंशियल नज़र आए बाइकिंग का। पाकिस्तान के अंदर ना आपको हर किस्म का टेरेन मिल जाता है, चाहे वो पहाड़ हो, डेजर्ट हो, टारमेक हो। जिस भी किस्म का रोड आप चाहते हैं ना आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। जिस भी किस्म का आप वेदर चाहते हैं ना, वो आपको साल के 12 महीने वो वेदर कहीं किसी न किसी पाकिस्तान के कोने में मिल जाएगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर टूरिंग का बहुत पोटेंशियल है। और टूरिंग एक एडवेंचर टूरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना आप हर दफ़ा कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, हर दफ़ा। इवन कोई बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा भी के साथ भी आप बैठ जाए ना, वो भी जब नए अपने किसी टूर के ऊपर जाएगा, किसी नए जगह पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ वो भी सीख के वहाँ से आएगा। हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमने जब एडवेंचर राइडिंग शुरू की तो हमें पता चला कि कोई भी ऐसा शू नहीं है जो कि वाटर प्रूफ हो। बेशक वाटर प्रूफ शू भी ले जाएं, वो वाटर प्रूफ कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पानी ने अपना रास्ता बना लेना और उसने आपके जूते के अंदर घुसना है। ठीक है, रात को फिर आप जूते ट्राई कर रहे होंगे, पंखे के नीचे रखे होंगे, सुबह धूप के अंदर रखे होंगे, तो फिर उसके लिए हमने फिर वो वाटर प्रूफ जो हम वो पूरा पहन के जाते हैं, शू कवर हमने वो लिए, वो जो आपके ऊपर तक नीज तक आ जाते हैं, ताकि पानी का घुसने का चांस ही ना रहे कहीं से। फिर हम पहली दफ़ा गए तो हमें पता नहीं था रेन सूट वगैरह भी लेके जाने होते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ है। हम तो सुपर बाइक्स के ऊपर होते थे, बारिश होगी तो साइड पे खड़ा कर दिया, बारिश खत्म हुई तो चलाना शुरू कर दिया। मगर एडवेंचर टूरिंग के अंदर आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आप रात का टाइम है, आपने सफ़र गुजारना होता है। बारिश हो रही है तो बारिश कुछ भी नहीं है, आपने आपने अपना सफ़र पूरा करना है। तो फिर हमने रेन सूट्स लिए। हमें पता लगा कि भाई रेन सूट भी एक चीज़ है, उसको पहनो। फिर रेन सूट के अंदर पता चला कि अच्छी विजिबिलिटी वाला रेन सूट भी होता है। मेरे पास जो रेन सूट है मैंने तीसरा लिया, मैंने रेविट का लिया। तो मुझे पता लगा कि भाई विजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बारिश तेज़ हो रही है, सामने से कोई चीज़ आ रही है, पीछे से कोई चीज़ आ रही है, उसको पता हो कि एक बाइकर जा रहा है। फिर मैंने वो स्ट्राइप्स वाला लिया है जो कि ग्लो कर रहा होता है हर टाइम बारिश के अंदर। तो ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो साथ साथ चलता चलता रहता है। और एडवेंचर टूरिंग से की जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो ये है कि वो आपको ना इंडिपेंडेंट होना सिखा देती है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, बेशक आप 6 या 10 लोगों के साथ भी गए हुए हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। ठीक है, आपने अपने बैग पैक करने हैं सुबह के टाइम, आपने अपना सब कुछ रेडी करना है, आपने खुद अपना बाइक के ऊपर सारा सामान लोड करना है, खुद उसको बांधना है, बाइक चलाना है, सब दोस्तों को साथ लेके चलना है। फिर आपने किसी जगह रुकना है तो फिर वो सारा सामान उतारना है, फिर अनपैक करना है। तो इससे आप ना इतना ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं ना, और उस ऑर्गेनाइज होने में इतना मज़ा है कि आपकी सोच है। ठीक है, अगर मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर लैग करता था एडवेंचर टूरिंग स्टार्ट करने से पहले, मेरा सामान हर टाइम बिखरा होता था, मुझे कोई पता नहीं कोई चीज़ कहाँ फेंकी हुई है, कोई चीज़ कहाँ फेंकी हुई है। मगर अब हर टाइम मेरे रूम के अंदर, मेरे बाइकिंग रूम के अंदर हर चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी होगी। मुझे पता है ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, मैंने ये चीज़ उठा के जो ही टूर पे जाना है, मैंने अपना बैग ऐसे पैक करना है, बैग मेरा पूरा बना हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको ना एडवेंचर टूरिंग के अंदर सीखने को मिलती हैं, और इसमें बहुत मज़ा आता है जब आप दोस्तों के साथ गए हो ना। ये एक तरह से यूँ समझें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल। आप इसमें मतलब एक आप पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, आप देखते हैं, घूमते हैं, आपको आप जिस तरह एडवेंचर बाइक्स का ये होता है कि अभी से समर्स हैं, यहाँ पे सीज़न ऑफ है, बाइकिंग नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ निकल जाएंगे। नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने अगर लास्ट टाइम आप एक प्लान करते हैं जी कि आप ये सारा जो एरिया ये घूम के आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो है आप अगले टूर में कोई दूसरा एरिया, आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आप पाकिस्तान की सारी खूबसूरती देखते हैं, जिसका एक अलग से मज़ा है। फिर अगर गर्मियाँ हैं तो हम नॉर्दर्न साइड पर चले जाते हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो हम इधर से अपने साउथ वाली साइड पे चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। अब इसमें डॉक्टर साहब जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे जो हमने सीखी, मैं आपको अपना बताता हूँ कि बाइक से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा जब मैंने किया तो मैं F800 पे किया। मैंने बहुत एन्जॉय किया। हम लोग तब दियोसाई और हम सारा करके आए थे। जो मेरा सेकंड ट्रिप था वो था अफ्रीका ट्विन के ऊपर, अफ्रीका ट्विन एडवेंचर के ऊपर। अच्छा, एडवेंचर के ऊपर मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं, यार ज़बरदस्त क्या बाइक है, मुझे अफ्रीका ट्विन बहुत पसंद है बेसिकली कि मतलब उसके शॉक्स ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो वो मतलब बड़ा मज़ा देता है यानी। अच्छा, एनीवेज, मैं एडवेंचर बाइक था, बड़ा बाइक था, बड़ा खुश। जब मैं उधर पहुंचा तो हम लोग कुमराड गए थे।
तो जब मैं कुमराट पहुंचा तो मुझे पता चला यार मेरा तो पाँव ही नहीं लगता नीचे। तो 2-3 जगह के ऊपर तो मैं फजूल में गिरा। ठीक है, क्योंकि मेरा पाँव ही नहीं लगा। मैंने बाइक रोका है, रुके हुए बाइक पे। अब ऑब्वियसली उधर ऐसी जगह होती हैं, कहीं पे ऊंचा है, कोई जगह कोई नीची है, आपका बाइक किसी ऊंची जगह पे खड़ा है जिधर आपने पाँव रखना है वो मजीद नीचे, मतलब आपका पाँव ही नहीं लग सकता। तो वो वेट और हाइट उधर से मुझे पता चला कि ये बड़ी मैटर करती है क्या नाम है टूरिंग के अंदर, स्पेशली अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, अगर आपने मतलब कोई ऊंची नीची जगह पे जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर अब जो मैंने नेक्स्ट बाइक जो डिसाइड कर रहा हूँ, अब इसमें मैं सोचता हूँ कि मेरा वो जो है ना ऐसा बाइक होना चाहिए जिसमें मेरा पाँव लगे और जो मेरा जो है ना वो वेट, मतलब मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब किसी के पास पैसे होते हैं तो वो उसको होता है कि जी शायद 1200 कोई बाइक जो है ना वही सबसे बेस्ट होगा, और मगर ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं ऐसे है। नहीं है, ठीक बाइक है, आपको अपने मुताबिक आप लेना है। आपने अपने हिसाब से इसको चूज करना है कि आपसे आपके मुताबिक कौन सा बाइक बेहतर रहेगा। उसकी हाइट आपके आपके हिसाब से है, वेट आप वो हैंडल कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बताएं जी, अब सेफ्टी के ऊपर तो हमने बहुत सारी बात कर ली, ये बताएं कि अफ्रीका ट्विन, तो अब आप कह रहे हैं कि इट्स अ बिग बाइक और हर जगह नहीं नहीं, जाती। अब मैंने ये बात जो की है, ये मैंने आपसे अफ्रीका ट्विन एडवेंचर की बात एडवेंचर की की है। बात की है, ठीक ठीक है, है। अफ्रीका ट्विन की बात नहीं अब की। आपका क्या प्लान है, कौन से बाइक पे आप कश्मीर जा रहे हैं हमारे साथ? देखें, इस टाइम के ऊपर इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास इस टाइम सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हों, तो मतलब अगर मेरे पास नीचे सारे बाइक्स खड़े हों तो मैं डेफिनेटली अफ्रीका ट्विन पे जाऊँ। ठीक है। ठीक है, लेकिन इस टाइम के ऊपर मेरे पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, ठीक है। जो भी नए बाइक्स मेरे आए हैं उसमें उनमें T7 है और उसमें DR650 है। टेनेरी 700 यामाहा। हाँ, टेनारी 700 या DR650 है। तो अब लेट्स सी कि उनमें से कौन सा, अगर तो आप मुझे अभी भी अगर जाने दें तो मैं अफ्रीका ट्विन पे चला जाऊँ। ठीक है। आप मेरे से कोई भी बाइक ले सकते हैं। तो वैसे हमारा अभी नेक्स्ट जो टूर आ रहा है वो है जी कश्मीर का, इंशाल्लाह स्टार्ट जो ऑफ। जो हाइट मुझे मैटर की थी ना, हम्म। वो जब मैं फुआद वाला लेके गया था हाँ बाइक, एडवेंचर। हाँ एडवेंचर आपके एडवेंचर सामने ही सम्राट, तो था। हाँ हाँ। एक दफा मैं बड़ी मजे का है कि आपको भी याद होगा कि हम लोग एक जगह से निकल रहे और वो थोड़ी वो अनइवन सी जगह थी, उधर बाइक खड़ा था। तो मैंने बाइक को सीधा किया और जब मैंने उसका स्टैंड ऊपर किया तो वो जो दूसरी टांग है वो मेरी नीचे लगी नहीं, वो जरा ना बाइक अपने बैलेंस से आउट हो गया और मैं जोर लगाया हुआ फुल कि बाइक सीधा हो जाए ना। और वो जो हमारे साथ एक और वो हमारा दोस्त मियाँ ना, वो समझ रहा है कि मैं शायद कोई पोज मार के खड़ा हूँ और वो मेरी तस्वीर खींच रहा है आगे से ना, और मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही कि मैं उसको बोलूँ कि यार इसको सीधा कर आके। थोड़ी देर बाद उसको समझ आई ये तो ये पोज नहीं मार रहा, ये तो बेचारा फंसा हुआ है। आगे उसने हल्का सा उसको हाथ दिया था और वो सीधा हो गया था। हाँ जी। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको इस चीज़ में आ सकती है, लेकिन नो डाउट अभी तक मैं जो मेरा, अगर आप बोले ना कि डॉक्टर साहब जो मुझे एक्सपीरियंस जो मेरा सबसे अच्छा हुआ वो मेरा अफ्रीका ट्विन पे हुआ है। जो मैंने अफ्रीका ट्विन को एंजॉय किया है वो मैंने अभी तक किसी बाइक को एंजॉय नहीं किया। ठीक है, तो वो अब उसमें ऑब्वियसली एडवेंचर से जो दूसरा है उसकी हाइट कम है, उसका वेट कम है। ठीक है, मैं उसके ऊपर गया हूँ तो उस पर मुझे कोई ऐसा वो चीज़ इशू नहीं आया और मैंने एंजॉय भी किया। डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि जी जब हम टूर पे जाते हैं तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए क्या नहीं। एक मुझे एक चेकलिस्ट होती है ठीक है। जो कि अभी हमें भी पता चली है। ठीक है, कि टूर पे जाने से पहले आपको ये चीज़ें लाजमी चेक कर लेनी चाहिए कि आपकी ये चीज़ें लाजमी पूरी होनी चाहिए। हम्म। वो थोड़ा गाइड कर दें जो हमारे नए जो भी इंशाल्लाह ताला टूर करते हैं। अच्छा, टूर से रिलेटेड जो हमारी चेकलिस्ट है ना, मेरी चेकलिस्ट शायद बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि मेरी मेरी लिस्ट के अंदर ना वो चार्जर्स आ जाते चार्जर्स भी आ जाते हैं हैं। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, और मेरी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, मेरी खाने पीने की साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और साथ साथ चलती रहती हैं। मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जब मैं बाइक के ऊपर बैठने लगता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैंने बाइक को रेडी करना है अलग और मैंने अपने आप को रेडी करना है अलग। ये दो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब मैं अपने आप को रेडी करूँगा तो मैं उसके अंदर मेक श्योर करूँगा कि
मैंने हेलमेट कौन सा लेके जाना है, मैंने हाफ फेस लेके जाना है, मैंने फुल फेस लेके जाना है। उसके ऑब्वियसली गोप्रो तो उसके ऊपर माउंट होगा ही होगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जैकेट के ऊपर। जैकेट के अंदर भी मैंने ये मेक श्योर करना है कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ। अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मैश वाली जैकेट लूँ जिसके अंदर से हवा गुजर सके और मैं ज़रा कूल एंड काम रहूँ। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लाइनर वाली जैकेट लेके जाऊँ जिसके अंदर लाइनर हो, मैंने हो ज़्यादा ठंड हो जाए तो लगा लूँ, ना हो तो मैं उसको उतार भी दूँ। और उसके अंदर पॉकेट्स ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, ज़्यादा पॉकेट्स वाली जैकेट मेरे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई छोटा मोटा सामान रखा होता है। ट्राउजर्स के ऊपर आ जाएं तो ज़्यादातर हमारे साथ जो दोस्त ट्रैवल कर रहे होते हैं उनने 6 पॉकेट्स पहना होता है, 6 पॉकेट विद सेफ्टी वाला। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ज़्यादातर जीन्स पहन लेता हूँ और ऊपर नी गार्ड अब मैंने शुरू कर दिया है पहनना, तो वो भी आपके लिए ठीक है। और ज़्यादा नीचे जाएँ तो आपके फिर शूज़ आ जाते हैं। शूज़ के अंदर मैं अब आके मैंने एडवेंचर टूरिंग के अंदर मैंने टिम्बरलैंड स्टार्ट किया है। मैंने टिम्बरलैंड के वाटरप्रूफ शूज़ लिए हैं, तो अब नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अब मार खा खा के समझ गए हैं कि जो आपके नॉर्मल जो आपके शूज़ हैं नाइकी शाइकी स्केचर्स ये वहाँ पे नहीं चलते, आपको अच्छे शूज़ लेने चाहिए, तो अब मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तो होती है मेरी अपनी तैयारी जब मैं बाइक पे बैठने लगा हूँ। सबसे मेन चीज़ आ जाती है बाइक के ऊपर। जब आप बाइक रेडी कर रहे होते हैं ना, तब भी आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आप कौन सी किस्म के टेरेन के ऊपर जा रहे हैं और कौन सी किस्म के वेदर के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने टायरों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप 50-50 लेके जा रहे हैं, आप 80-20 लेके जा रहे हैं, आप 90-10 लेके जा रहे हैं, किस किस्म के टायर्स हैं आपके पास। अब मैं जब गवादर गया था तो मेरे 90-10 टायर्स से और मेरा बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप गुजर गया, क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर था। मगर जब हम नॉर्थ की तरफ जाने लगे तो 90-10 पे आप मार खा जाएंगे। आप 90-10 के साथ नहीं, आप 80-20 के साथ भी मार खा जाएंगे। तो या तो आप 60-40 लें या 50-50 लें, तो आप बहुत सारी जगहों से बड़े सुकून से गुजर जाएंगे। फिर आ जाती है कि आप ट्यूबलेस लेके जा रहे हैं या ट्यूब वाला टायर लेके जा रहे हैं। अगर आप ट्यूबलेस लेके जा रहे हैं तो फिर एक एक्स्ट्रा टायर साथ रख लें। फ्रंट और रियर लोगों ने रखा होता है। अगर आप ट्यूब वाला टायर लेके जा रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा ट्यूब साथ रख लें। फ्रंट और बैक आपके बैग में पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपका बाइक पंक्चर होना ही होना है अगर ट्यूब वाला है तो, नॉर्थ वाली साइड के ऊपर जाके। फिर उसके बाद बाइक के ऊपर आप लगेज के ऊपर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे आपने बॉक्सेस कितने लेके जाने हैं। अगर तो हाईवे का सफ़र है तो साइड बॉक्सेस लगा लें। मेरा मशवरा है, ये मैं अपनी ज़ाती उससे बता रहा हूँ, नॉलेज से। अगर आपका पहाड़ी इलाकों में आपने जाना है, साइडों वाले डब्बे उतार दें, कोई फ़ायदा नहीं है। गिरते पड़ते रहेंगे आप, आपके डब्बे ख़राब होंगे या सब कुछ ख़राब होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है, बैलेंस भी सही नहीं होगा। टॉप बॉक्स अच्छे वाला ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम 45 लीटर, 55 लीटर अप टू 65, आपकी मर्जी जो समझ लें। मैं इस टाइम 55 लीटर का टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। उसके अंदर मेरा ड्रोन आ जाता है, उसके अंदर मेरा गोप्रो का सामान आ जाता है, उसके अंदर खाने पीने की एक दो चीज़ें मैं रख लेता हूँ, चॉकलेट्स वगैरह, कहीं फंस गए या रुकना पड़ गया तो चलो खा ली। और आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो टूटने वाली, कैमरा से रिलेटेड और माइक से रिलेटेड चीज़ है, वो टॉप बॉक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद मैंने एक 66 लीटर का बैग पीछे रखा हुआ है, उसके अंदर मेरे कपड़े होते हैं, उसके अंदर एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है, उसके अंदर मेरी वैनिटी होती है, और उसके अंदर मैं वो चीज़ें रख लेता हूँ जिस जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ की वेदर के हिसाब से। लाइक मैंने एयर प्लग्स रखे होते हैं, मैंने कैप्स रखी होती हैं ठंड से बचने वाली, और जैकेट्स एक दो रख लेते हैं कि मौसम के हिसाब से कुछ भी हो जाए। फिर आ जाता है आप आगे की तरफ, बैग पे आए तो आपके टैंक बैग आ जाता है। टैंक बैग के अंदर मेरी मेजॉरिटी चार्जर्स होते हैं, वायर्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और मैंने एक सामने लगाया होता है जीपीएस। एक अच्छा जीपीएस होना ज़रूरी है। वैसे पाकिस्तान में आप गुम नहीं होने लगे, बच जाएंगे, वापसी पहुंच ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, मगर जीपीएस थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। लाइक आपने कितना सफ़र कर लिया है, कितने घंटे आपने मुसलसल बाइक, ये मज़े की चीज़ें होती हैं देखने वाली, कितने घंटे आपने मुसलसल बाइक चलाया, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है। कोई ऐसी जगह जो जो जीपीएस के अंदर अपलोड है ही नहीं, तो आप जीपीएस ना आपको एक रूट बना के दे देता है। फ़र्ज़ करें आप डेजर्ट में जा रहे हैं और आप गुम हो गए हैं, तो आप उसी जीपीएस को अपने उसी रूट के ऊपर फॉलो करते करते आप आबादी तक पहुंच जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिहाज से जीपीएस बहुत अच्छी चीज़ है लगाने के लिए, मगर अगर आप ये सोच के लगाते हैं कि कहीं मैं गुम हो जाऊंगा और मुझे जीपीएस पहुंचा देगा, तो वो गलत है। आप गुम नहीं होने लगे पाकिस्तान में। तो ये मेरी एक छोटी सी चेक लिस्ट थी जो मैंने जल्दी जल्दी बताई, क्योंकि जज साहब ने पूछा। तो शायद कोई एक आधी चीज़ मिस भी होगी हो, मगर मेजॉरिटी मेजॉरिटी यही चीज़ है। मतलब कि आप बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा आगे हम डिस्कस कर चुके हैं, रेन सूट होना चाहिए आपके पास, और हल्की वो कोई ऐसे हल्की सेट या कोई ऐसी चीज़ें जिससे आप छोटी मोटी कोई चीज़, अगर किसी जगह पे कोई मसला हो जाए तो आप उसको सेट कर सकें। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके ग्रुप में
कोई एक ऐसा बंदा भी हो जिसको बाइक्स का थोड़ा पता हो तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा-सा नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं बताना भूल गया, और जैसा आपने ज़िक्र किया तो मुझे याद आया एल्की सेट का। अब आपके जितने भी बाइक्स होते हैं ना, उन सबको ना एक चूड़ी लगती है टायरों को, फ्रंट और बैक टायर को खोलने के लिए ना। वो एक ना आपने अपने पास लाज़मी रखनी है, ठीक है? वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आप टूर पे गए, आपका टायर पंचर हुआ या आपका टायर बर्स्ट हो गया ना, तो वो चूड़ी किसी के पास भी नहीं होती। क्योंकि नॉर्मल जो बाइक्स होते हैं ना, वो मैं उस चूड़ी, अगर सही नाम ले रहा हूँ, मेरे ख्याल में चूड़ी बोलते हैं उसे सब लोग। तो वो एक इतना बड़ा बोल्ट होता है जो आपके फ्रंट टायर के अंदर जाता है, और वो फिर एक बहुत बड़ी सी चीज़ के साथ उसको खोलते हैं, तो वो एक इतनी सी चीज़ होती है, 9 नंबर की, 10 नंबर की, वो आपको अपने बाइक की पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर की है, ताकि, और वो हर बाइकर के बैग के अंदर वो होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आपका टायर पंचर हुआ तो वो खोलेंगे या कुछ करेंगे, तो उसके लिए वो लाजमी होनी चाहिए। वो मैंने ली हुई है, मेरी डुकाटी के लिए अलग थी और मेरे अफ्रीका ट्विन के लिए अलग है, और अरमगान के बनैली के लिए भी अलग है। तो हमें पता है कि वो, हमें अपने नंबर याद है, तो हम वो रख लेते हैं साथ। ये टूल किट का एक ये टोल मेन किल का हिस्सा है। एक ये मेन हिस्सा लाजमी है टायर को खोलने वाला। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमने जो ये इतना ही नॉलेज था हमें जो हमने बता दिया है। ये मेजॉरिटी चीज़ें मेरे ख्याल में हमने कवर करनी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई बाइकर यानी हमारे इस नॉलेज से कोई फ़ायदा लेना चाहता है तो डेफिनेटली उसको हेल्प करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है, सारे बाइकर्स का एक्सपीरियंस है। जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक के से सेफ्टी की हमने बात की है और इस तरह, तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर वो समझ आएंगे तो उनका फ़ायदा है, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ अरसे बाद समझ ज़रूर आएगी। समझ आ जाती है तो कुछ अरसे बाद। अगर लेकिन ये है कि वक्त से पहले समझ आना फ़ायदा मंद होता है और वक्त से बाद में समझ आना का इतना फ़ायदा होता नहीं है। तो हमारा मकसद ये था कि आप लोगों का जितना फ़ायदा हो सके हम कर सकते हैं, कि जितना आपका फ़ायदा कर सकें हम करें और अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाएं। और और मैं एक 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 छोटी सी बात इसके अंदर रह गई है, मैं ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो मेजर एक बात हमने डिस्कस नहीं की एडवेंचर टूरिंग को लेके, क्या आप सोलो एडवेंचर टूरिंग करना चाहते हैं या ग्रुप के साथ? ठीक है, तो इसके इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, मैं 2 मिनट के अंदर वो कवर कर देता हूँ। अगर आप सोलो राइडर हैं, और अगर आप नई नई एडवेंचर बाइकिंग शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं सोलो राइड करूं, तो ज़रूर करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी, आपको सब कुछ खुद सीखने का मौका मिलेगा, आपका कोई उस्ताद नहीं होगा, आपका कोई टीचर नहीं होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं इस तरह से, इसमें भी अपना मज़ा है, कोई हर्ज नहीं है। गलतियां कर करके आप सीखेंगे। और अगर आप ग्रुप के साथ चलते हैं तो फिर आप थोड़े से इजी हो जाते हैं। आपको आपके जो बड़े होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, या जो भी आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, वो आपकी मदद के लिए होते हैं। आप गिर गए, आपको उठा लेंगे, आपको सिखाएंगे। और ज़रूरी नहीं है उनके साथ आपका माइंड मैच करे। हम ग्रुप के अंदर ट्रैवल करते हैं, हम सारे डिफरेंट माइंड सेट के लोग हैं, ठीक है? मैं सनी भाई वगैरह के साथ ट्रैवल करता हूँ, फ्याज भाई होते हैं, तारिक भाई होते हैं, सब लोग होते हैं, हम लोग। और हर किसी का अपना माइंड सेट है, ठीक है? वो मैं कोई और बात करता हूँ, वो कोई और करते हैं, चौधरी साहब कोई और करते हैं, मगर एंड में हम फिर एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमने ये वाला काम करना है। तो उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो हमेशा मेरी एक वैसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब जिस तरह से मैं नया हूँ एडवेंचर टूरिंग के अंदर, तो आप अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर बैठें, उनसे स्टोरीज सुने, उनसे बातें सुने, उनके एडवेंचर के ट्रिप्स के बारे में पूछें, उनके साथ कभी कभार राइड भी कर लें, तो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, और आपकी एडवेंचर राइडिंग उतनी आसान बिल्कुल ठीक। होगी। तो ये था जी आज का हमारा पॉडकास्ट। और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमें बताइएगा, फिर आइंदा भी हम कोई टॉपिक आप बोलते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे हम ज़रूर बनाएं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो भी हम पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं आया तो तो फिर इसी को कर लें। ये वाला काट देना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको आइंदा भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे पहुंचाते रहें। डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उधर। ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ आ जाए। चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे ठीक है, बड़ा मज़ा आया गपशप करने। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर।
इंशाल्लाह। हाँ बस मैं ये अभी ये पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ईद से पहले देख रहे हैं या ईद के बाद, मगर ईद के बाद हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। हाँ इंशाल्लाह जौल साहब भी अपनी व्लॉगिंग करेंगे इस दफ़ा। बहुत रिक्वेस्ट करके मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ कि भाई अपना कैमरा लगाएं, हेलमेट के ऊपर व्लॉग्स बनाएं, तो बड़ा अच्छा कंटेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारी तो व्लॉगिंग साथ साथ चलती रहेगी, गपशप लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने अपना वो गोप्रो ढूंढना शुरू कर दिया है। ठीक लेट्स ठीक है। सी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह